तो अभी राइट नाउ मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपका पोटेंशियोमीटर 2, राइट। तो एक्चुअली इसमें मैं आपको पिछले क्लिप में इसका जो फंडामेंटल डिस्कस किया था उसमें कुछ मैंने एक इसका भी का वैल्यू, मतलब पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी एक्सटर्नल सर्किट का जो मेजर करते हैं तो वो वी नॉट बाई एल इंटू एल, ओके ना। और उसके बाद कुछ ई एम एफ E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 ये डिस्कस किया था। अभी थोड़ा हम लोग सॉल्विंग करेंगे, जेई नीट बोर्ड कवरेज सॉल्विंग जो होगा वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका ये वायर है ना, अब जैसे आप समझो ये आपका वायर है, ये ए बी वायर हो गया, इसका जो ड्राइविंग सेल आप ले लो 6 वोल्ट ले लो, ठीक है। और यहाँ पर आप ये ले लो आप 2 वोल्ट, ठीक है। ये जो टेस्टिंग सेल है आपका, ये जो है टेस्टिंग सेल, तो अपन तो जानते हैं कि 6 वोल्ट, तो ये 6 होगा, ये 0 होगा, और ये 5 4 3 2 1 0, और ये सब इक्वल लेंथ है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था कि आपको जो यूनिफॉर्म वायर होता है तो पोटेंशियोमीटर में ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है dV/dL जो होता है ये आपका कांस्टेंट होता है, ओके। फिर दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि 2 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपका ये दोनों जो प्लस माइनस का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये मैं यहाँ का 6 मानता हूँ तो यहाँ का 4 होना चाहिए, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हर हालत में ये EMF 2 आना चाहिए, राइट। तो अपना जो आप देख रहे हैं कि इसके हिसाब से तो ये 6 है, ये 0 है, तो इसका मतलब कि ये भी 6 होगा, तभी ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो डेफिनेटली ये 4 होने जा रहा है। और अगर ये गैल्वानोमीटर आप लगाते हो तो डेफिनेटली अगर आप नल पॉइंट चाहते हो तो गैल्वानोमीटर में जो करंट का जो डिफ्लेक्स वैल्यू वो 0 दिखना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब कि ये हमारा डेफिनेटली यहीं पर हमारा जॉकी जाकर के सेट होने वाला है, क्योंकि ये 4 है, 4 है, इसमें करंट रन नहीं करेगा, राइट, क्योंकि तब जाकर के। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्चुअल इसमें चीज़ है कि आपको ये कैसे बैलेंसिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है ना। अब आप देख लो, अगर ये आप इसको कैपिटल एल बोलते हो, इसको स्मॉल एल बोलते हो, ये स्मॉल एल बोलते हो, तो ये स्मॉल एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। मतलब इसका रेशियो 2/L और इसका रेशियो 6/L, ठीक है ना। ये आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसमें से आपका जो कोई टर्म्स, ये 4 टर्म्स हैं, इसी पर सॉल्विंग बनता है, अलग अलग मॉडिफिकेशन करके, ये सर्किट को इधर उधर करके, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका एक और एप्लीकेशन है, ये जो आपका सेल होता है ना उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। सेल का अगर हम करंट पास करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट आएगा, तो इसका कैसे मेजरमेंट करोगे, तो ये भी आप पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप देखो इसमें अच्छा एक और बात मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मान लो ये आपका वायर AB है, ओके, और आपने ये बैटरी डाल 6 वोल्ट लगा दिया, और यहाँ पर टेस्टिंग सेल आपने 8 वोल्ट लिया। अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अपना तो ये 6 हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब ये ध्यान देना कि अगर आप 6 लेते हो तो ये आपका क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि ये 6 - -2 ये 8 होने वाला। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन 5 4 3 2 1 0, इधर माइनस, इधर जाओगे तो -1, ये -2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप देखें नल पॉइंट तो यहाँ पर मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये बड़ा है, आपका टेस्टिंग सेल अगर बड़ा है, ये 8 वोल्ट जो दिख रहा है ना, ग्रेटर देन ये आपका 6 वोल्ट है, तो उस केस में NP जो है ये नॉट पॉसिबल है, नल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ये वायर से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आई होप कि आपको अब इससे अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि क्या हो रहा है। मतलब इस तरह के फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत सारा वेरिएशंस है, ऐसा नहीं कि जो हूबहू सेम टू सेम पढ़ाया जा रहा है वही चीज़ आने वाला है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, वायर को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो ये आपको एनालिटिकली सोचना है, जो कि आपको जेई नीट एडवांस तक में आपको बेनिफिशियल होता है, राइट, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बात करने वाला हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बात, तो वो देख लो आप लोग इसमें, जो कि किस तरीके से आप इसको ये करते हो। आप देख लो, जैसे कि मान लो कि ये आपको एक ले लो, ये AB हो गया, ठीक है ना, और इसमें EMF E ले लो, और ये R ले लो, और ये ड्राइविंग सेल इसका आप V0 ले लो, और AB का लेंथ आप कैपिटल L मानो, ठीक है। अब इस पर क्या है, गैल्वानोमीटर होगा, कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलेगा, ये P, ये स्मॉल l ले लो, ठीक है। एक और केस आप मैं डेवलप करता हूँ, ये AB वायर है, ठीक है, इस पर आप ये V0 लो, आपका ये ड्राइविंग सेल, ठीक है, और ये EMF E लो, R लो, इसमें एक कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये नोन होगा, इसको भी आप इसमें अटैच करो,
ऑफ ये गैल्वानोमीटर। देखो इसमें ध्यान देना, हमें इसमें तो करंट रन करेगा ही, इसमें तो करंट रन करेगा, लेकिन हमें अब ये नल पॉइंट ऐसा सेट करना है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना, ई माइनस आई आर होगा। ये आपको अगर डिस्चार्जिंग सेल आपने पढ़ा होगा तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ई माइनस आई आर, और यहाँ पर कोई मिलेगा एल डैश, राइट। तो देखो अभी जो है आपका ये ए बी इज इक्वल टू एल, राइट। तो अब ये दोनों के लिए आप इक्वेशन लिखोगे। पहला देखना, इसमें हमने कोई एक्सटर्नल आर नहीं जोड़ा है, सिर्फ ई लिया है। इसमें आपका आई का वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ई होगा। तो ई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल इंटू एल, इट इज इक्वेशन 1। देखो यहाँ ध्यान दो, इसमें करंट रन कर रहा है लेकिन इसमें रन नहीं कर रहा है, यहाँ पर आई के वैल्यू 0, तो ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर ये हो गया ई माइनस आई आर वी नॉट बाई एल इंटू एल डैश, और आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो ये आपका, अब इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स बच गया, फिजिक्स तो ये ओवर हो गया कि पहला केस में इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का ई हो गया, इसमें कितना हो गया, ई माइनस आई आर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो देखता हूँ मैं सॉल्व करके। अब ये आपको देख लो, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल इंटू एल डैश, ई माइनस ई अपॉन आर प्लस आर, आर इज इक्वल टू वी नॉट एल इंटू एल डैश, ई कॉमन 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल इंटू एल डैश, और यहाँ से ई का वैल्यू वी नॉट एल इंटू एल 1 माइनस आर, आर प्लस आर वी नॉट बाई एल इंटू एल डैश। तो ये वी नॉट बाई एल गया, तो उधर आपको 1 माइनस आर, ये 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू एल डैश बाई ये एल, ठीक है, एल डैश बाई एल। तो ये तो नल पॉइंट मिल रहा है जो एक्सटर्नल के चलते, एक्सटर्नल वाली आर के चलते वाला में, सेकेंड केस वाला में ये छोटा होगा, एल डैश इज ए स्मॉल लाइन एल होगा। तो आर प्लस आर माइनस आर, आर प्लस आर एल डैश बाई एल, तो ये कैंसल, और आर एल डैश प्लस आर एल डैश इज इक्वल टू आर एल, या आर एल डैश इज इक्वल टू आर एल माइनस एल डैश, इसको अगर इधर लाएंगे तो एल डैश आर इज इक्वल टू आर एल माइनस एल डैश बाई एल डैश, ठीक है, या आर एल बाई एल डैश माइनस 1। तो ये हो गया आपको स्मॉल आर का वैल्यू, और ये कैपिटल आर जो देख रहे हैं वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ऐसा रिजल्ट्स भले लग रहा है नया, लेकिन बेसिक तो वही हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको जो मैंने बेसिक चीज़ बताया है। और इस तरह से आपको जो इसके जो सॉल्विंग्स आएंगे, जो 11-12 रेगुलर हमारे बैच चलते हैं जेई नीट बोर्ड, उनमें आएंगे, और फिलहाल में हमारा ड्रॉपर नीट बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसका भी हम लोग जो चैप्टर्स, रनिंग चैप्टर्स अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।